मैं अलग से बताने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको ये मेथड दिए थे। जी, पहला आता है कॉन्केट। बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर आया, मैंने गूगल पे लिखा एरे के मेथड, उसने सारे दे दिए। कॉन्केट मेथड पर आ जाता हूँ। ये कॉन्केट मेथड हमने पहले पढ़ा हुआ है कहीं? कहाँ पढ़ा है? क्या करता था? यही काम ये यहाँ पे करता है। दो वैल्यूज़ को नहीं, मतलब दो एरेज को ले लेता था। ये रहा। अब यहाँ अगर देखो ज़रा, ये क्या कर दिया इसने? एरेज को मर्ज कर दिया। जितने एरेज थे उनकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया? 3 थे, 1 2 3, एक एरे पे लगाया और सिंपली ये एरे क्या हो गए? इस तरीके से मर्ज हो गए। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, ये तो इसकी जगह ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या हम? अगर हम ऐसे लिखते तो बिलफर्जी हटाता हूँ। एरे 1 है ना, एरे 1 बिलफर्जी है। या एक काम कर देता हूँ, एक नया एरे बना के एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3। तब भी यही चीज़ आ रही है। ऐसा ही है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें असल में आ रहा होता है पूरा एरे के अंदर एरे, और इसमें क्या होता है? जो कॉन्केट मेथड आप यूज़ करते हो, इसमें क्या होता है? उनकी वैल्यूज़ को ये क्या कर देता है? मर्ज कर देता है। इसका दूसरा तरीका क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एरे के नाम से पहले, एरे के नाम से पहले क्या करना होता है? 3 दफ़ा डॉट लगा देते हो। याद है? एरे के आगे 3 दफ़ा डॉट लिखो, एरे एक्सटेंड हो जाता है, एरे ओपन होकर आ जाता है। ये मैंने एरे के अंदर करवाया था आप लोगों को। जैसे ये एक एरे ले लेता हूँ बिलफर्ड्स, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। पुश वाले मेथड में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। मैंने कहा था बिलफर्ड लेट, यहाँ पर एक एरे है, इसमें लिखा हुआ है बिलाल। अब यहाँ आप अगर नेक्स्ट कोई एरे ऐड करोगे, 2-3 एरे हैं, यहाँ अगर आप ऐसे करोगे लेट एरे 4 बराबर है ऐसे करके एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3, तो क्या फ़र्क आता है इसमें? असल में आपके पास एरे 4 में असल में ये चीज़ बनी हुई आ रही होगी। एरे 4 में कितने एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट होंगे। यहाँ आप चाहे 10 लिख दो, ये ऐसे ही आएगा, 3 ही एलिमेंट काउंट करेगा। इस एरे में ये 3 ही एलिमेंट है। बात समझ में आई? और जब आप इनके आगे ऐसे एक्सटेंड लगा देते हो तो ये एरे ओपन होकर इनकी जगह इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर एक वैल्यू है, 2 है तो 2 आ जाएंगे। ये भी हट जाएगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बात पहले ही बताइए मैंने पुश वाले मेथड के अंदर। इसको दोबारा 1 टाइम प्रैक्टिस कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके यूज़ होगी। खैर, यहाँ आता है कॉन्केट का मेथड था, सिंपल था, प्रैक्टिस के लिए दिया था, 1 टाइम हो गया। आगे चलते हैं। अगला मेथड मैंने आपको दिया ज्वाइन का मेथड। ज्वाइन का मेथड किस लिए होता है? एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। एरे में मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, होती हैं। जैसे आपने 10 नाम लिखे हुए, आप उन्हीं एरे की वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके लिए ज्वाइन का मेथड होता है। और स्ट्रिंग में जाहिर सी बात है, जब कन्वर्ट कराते हो 10 नाम है तो आप उन नामों को किसी ना किसी पॉइंट पे जोड़ते हो, कॉमा लगा के लिखते हो, या फिर प्लस का साइन दे सकते हो, कुछ भी लिखते हो, या स्पेस दे देते हो। आप वो जो चीज़ वहाँ लगाओगे एरे के साथ वो वाली चीज़ आ जाएगी वहाँ पे, चाहे आप कॉमा लगाओ। जैसे बिलफर्ड में बोलता हूँ, लाइव कर लेते हैं, इसको चला देते हैं। लेट नेम बराबर है रेहान, अल्हम्दुलिल्लाह, जुकाम ने तंग किया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा, मैं इस एरे को यहाँ नीचे प्रिंट कराता हूँ।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं इस एरे को क्या कर देता हूँ, प्रिंट नेम को। ठीक है, ये नेम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर। अब ज़रा इस नेम को देखना आप, क्या कर दिया, अच्छा नेम के एलिमेंट में एरर देता है, इसको कैपिटलाइज लिख देते हैं हम जी। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहे हैं, ये कॉमास कौन से वाले कॉमा है जी, ये कौन से कॉमा है पहले ये बता दो। ये एरे के एलिमेंट्स अलग करने वाले कॉमास हैं। ये क्या कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स को अलग कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अभी तक ये एरे ही है। अगर आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ पर ये कर दो, बिल्कुल मैं यहीं डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ, एरे डॉट ज्वाइन, और यहाँ लगा के मैं लिख देता हूँ प्लस, तो सब प्लस के साथ जुड़ गए। अब ये प्लस का मतलब ये नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है असल में, ये पूरे का पूरा क्या है, एक स्ट्रिंग है। आप यहाँ आते हैं, मैं इसको कर दूँ ना ऐसे, आ गया। ऐसे ही जैसे स्ट्रिंग के अंदर बंदा कोई चीज़ लिखता है, आप इस चीज़ को ऐसे हम करते हैं, काम करते हैं तरह, इसको ऐसे वेरीफाई भी करते हैं, या यहीं पर लिख के मैं ऐसे ही इसको आप नया वेरिएबल बना सकते हैं, आपको पता है। या आप इसको ना, जैसे मैंने अलग से लिखा है, या आप नया वेरिएबल बना के उसके अंदर रिजल्ट में ये चीज़ सेव कर सकते हैं। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। हालांकि ये क्या प्रिंट कर रहा है, एक एरे प्रिंट कर रहा है, और स्ट्रिंग को भी एरे बनाया जा सकता है। हमने देखा था स्प्लिट का मेथड होता है, स्प्लिट का स्ट्रिंग के अंदर अगर स्प्लिट का मेथड लगाओ, एरे क्या बन जाता है, स्ट्रिंग क्या बन जाता है, एरे। याद है स्ट्रिंग के अंदर एक ही प्रॉम्प्ट में मैंने 10-12 नाम लिखे थे स्प्लिट का लगा के, जितने नाम थे वो सब एरे की शक्ल में बन गए थे। पहला नाम चाहिए 0 लिखता था, दूसरा, तो स्प्लिट का उलट है, स्प्लिट स्ट्रिंग को एरे बना देता है, और उसके मुकाबले ज्वाइन एरे को स्ट्रिंग बना देता है। लिख लो अपोजिट में एक दूसरे के, स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को एरे, स्ट्रिंग की जो भी वैल्यूज है उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है, एरे के एलिमेंट्स में, ठीक है। और ज्वाइन मेथड एरे को एज अ स्ट्रिंग बना के दे देता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम की है वो देखते हैं। स्लाइस का मेथड बड़े इजी से आपको समझ आ जाएगा, आपने पहले भी स्लाइसिंग पढ़ी हुई है। स्लाइस का मेथड क्या करता था पिछले वाले में, जल्दी बताओ क्या करता था भाई स्लाइस का मेथड? कुछ भी नहीं, स्लाइस में आप सिर्फ ये बता देते इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए, वो सिर्फ उतनी वैल्यू देता था। जैसे यहाँ देख लो स्लाइस, ये आपने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। स्टार्टिंग नंबर दो और एंडिंग नंबर दो, 0 से स्टार्ट 1 पे ख़त्म। क्या कितनी वैल्यू आएंगी? सिर्फ एक वैल्यू आएगी, 0 से शुरू और 1 पे ख़त्म। 1 शामिल नहीं करता, ये पहले भी आपको समझाया हुआ। हाँ अगर 2 लिखूँ तो 0 1 2 यहाँ तक आएगी, ये 2 वैल्यूज़। तो बस ये वही वैसे ही काम करा जैसे। अच्छा ये माइनस में भी लेता है वैल्यू, माइनस में क्या यहाँ से गिनना शुरू करें, -1 -2 -3 ऐसे करके, तो माइनस की वैल्यू तक भी जाता है। आप माइनस में भी वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। रेहान से फैज़ान इस तरीके से। अच्छा माइनस में ये नहीं पता मुझे स्टार्टिंग में 0 लेता है या नहीं, 0 तो नहीं आएगी, माइनस में बैक आखिरी वहाँ तक जाता है, तो लास्ट वाली वैल्यू के लिए प्रॉब्लम करता है। -1 तक जाता है लास्ट, उसके बाद जाहिर सी बात है वो कौन सी वैल्यू हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास हो जाती है। तो स्लाइसिंग वैसे ही काम करती है यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग के लिए काम करती है। एरे में इतनी ज़्यादा स्लाइसिंग नहीं यूज़ होती है, स्लाइसिंग ज़्यादा स्ट्रिंग के लिए ही यूज़ होती है। थोड़ा बहुत इसका यूज़ कहीं आ जाता है कि भाई कोई एलिमेंट है जिसमें एक एरे वगैरह है, तो वहाँ पर एक जैसे सिमिलर नाम वगैरह, वहाँ कुछ आपको अलग से चाहिए तो वो ले सकते हैं, वरना इसमें इतना ज़्यादा इसका काम नहीं है, स्लाइस का नॉर्मली यूज़ होता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, स्प्लाइस पे। स्प्लाइस मेथड पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई बच्चा एक्सप्लेन करे क्या कर रहा है ये, जल्दी से एक्सप्लेन कर दे, मैं भूल गया हूँ। स्प्लाइस मेथड क्या करता है? हाँ भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्यों, क्या टाइम हो रहा है? खड़े हो जाओ, जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो
बैठने की क्या ज़रूरत है जी? क्यों? कहाँ गए हुए थे? बैठो। प्लेयर आ गए बड़े। कितने छक्के मारे? एक भी नहीं मारा होगा बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड आ गया है। हाँ भाई, स्प्लाइस पढ़ लिया ना? स्प्लाइस दिया था, क्या करता है स्प्लाइस का मेथड? हाँ, एरे में एलिमेंट ऐड करता है। आओ चेक करें। देखो यहाँ पर होगा ना, स्प्लाइस ये लगाया इसने, एरे में इसने क्या कर दिया? एलिमेंट ऐड कर दिया। और जाके अच्छा इसने पुराने एलिमेंट को ही छेड़ा है, नया एरे नहीं बनाया। चलो आओ चेक करते हैं। लेट नेम, अरे लेट करने की जरूरत ही नहीं है। नेम डॉट स्प्लाइस और यहाँ आगे लिख देता हूँ फैज़ान इमरान वली। क्या हुआ? पहला एलिमेंट ये तो ऐड करता है। ये बताता है कितने एलिमेंट ऐड होने चाहिए। अब मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। पहले तो इतनी चीज को समझो ना, ये क्या करता है। अब आप इस चीज को जरा गौर से समझना। स्प्लाइस का मेथड 2 तरीकों से यूज होता है। स्प्लाइस एरे में, अब देखो हमारे पास क्या क्या है। पहले एरे के अंदर वैल्यू ऐड करने के और डिलीट करने के कितने मेथड हैं? हमने कितने पढ़े? 4। पुश पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। पुश पॉप स्टार्ट से वैल्यू ऐड और डिलीट का काम करते हैं, वो एंड से। और शिफ्ट अनशिफ्ट स्टार्ट से वैल्यू ऐड और डिलीट का काम करते हैं। बीच का कौन देखेगा भाई? बीच की वैल्यू देखने के लिए कहीं से भी कोई वैल्यू डिलीट करनी हो, वो काम किसका है? स्प्लाइस का है। एक बात, स्प्लाइस कहीं से भी वैल्यू डिलीट कर सकता है। अगर आपको स्प्लाइस को एज अ डिलीट यूज करना है तो सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए आपको। बताओ किस पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है। मैं बोलता हूँ इमरान को डिलीट करना है। इमरान का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। तो यहाँ पर आओ, इंडेक्स नंबर 2 दे दो, कॉमा। अब 2 इंडेक्स से कितनी वैल्यू आगे डिलीट करनी है? अगर आप लिख दो 0 और सेव करो, कोई भी डिलीट नहीं हुआ। सही है, इमरान से आगे कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं। आप 1 लिखो, इमरान डिलीट हो जाएगा, एक एलिमेंट डिलीट करेगा। आप 2 लिखो, इमरान और वली दोनों डिलीट हो जाएंगे। समझ आएगा? यही काम आप यहाँ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक? 0 दे दिया, कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। अगर मैंने कह दिया 1 से स्टार्ट करो और 1 एलिमेंट डिलीट, तो फैज़ान डिलीट हो जाएगा। 2 लिखूंगा तो 2 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, 3 लिखूंगा तो 3 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ये स्प्लाइस का वो पार्ट है जो डिलीट करने के लिए वैल्यूज को यूज होता है। ये बात किस किस को समझ आ गई? समझ आ गई बात? ये पैरामीटर है। स्प्लाइस को यूज करने के मैंने कहा ना 2 तरीके। पहला, ये वैल्यूज डिलीट करने के काम आता है। दूसरा, ये वैल्यू ऐड करना है। अब ऐड करना है, हमें डिलीट से मतलब ही नहीं है। चलो छोड़ दो इस पैरामीटर को। मसला ये पैरामीटर खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप कॉमा लगा के यहाँ लिखोगे, वो बोलेगा भाई नहीं, दूसरा पैरामीटर तो आपका कुछ और है। तो आप कॉमा लगा के यहाँ 0 दे दो। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? ये क्या कहलाते हैं? 0, 1। और ये फंक्शन है ना। देखो नेम, नेम क्या होगा? नेम में क्या बना हुआ होगा? नेम क्या है? हाँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के, ये क्या है? ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ये जो लिख रहा हूं ये क्या है? आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर जब फंक्शन बनाया जाता है तो नाम दिया जाता है। ये मैंने पढ़ाया ना, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स वाला काम। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ाया, वैसे ही यहाँ तक पहुँचा दिया। बोल भी नहीं हो, गरीब हो। चलो आओ पहले ये देख लेते। लेट हटाओ, फंक्शन पे आओ। ऐड, यार वो मसला ये, इतनी क्लासें पढ़ाता हूँ, किसको क्या पढ़ाया याद ही नहीं रहा आज मुझे। मैंने कहा आप लोगों को पढ़ा दिया लास्ट क्लास में, मेरा ख्याल है नाइट वालों को पढ़ाया ये। हमने फंक्शंस पढ़े, बेसिक फंक्शन।
आज हम पहला जो फंक्शन पढ़ रहे हैं फंक्शन विद पैरामीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, मैं बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग पे क्या चीज प्रिंट हो रही है? ए प्लस बी। ऐसा ही है, यहां तक कोई मसला? कोई मसला? लेकिन ये ए प्लस बी कहाँ है? लिखा हुआ है? या तो फंक्शन के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा या तो फंक्शन के अंदर। ना मैं फंक्शन के बाहर डिफाइन करूंगा ना फंक्शन के अंदर, मैं इसको डिफाइन करूंगा यहाँ ए कॉमा बी। यहां पे ये जो काम किया ये आप समझ लो वो वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है। कहां पर? फंक्शन के अंदर। अगर फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो, फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लो, फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शन के ये जो पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट है इसके अंदर अगर आप किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लो, कॉमा लगा के जितने चाहो इनिशियलाइज कर लो, तो ये जितने भी वेरिएबल है ये सब के सब कहलाते हैं पैरामीटर्स। क्या? पैरामीटर ऑफ फंक्शन। अब इसकी वैल्यू कहां से देंगे? इसकी वैल्यू तब देंगे जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। कब देंगे? बोलो ना। जब कॉल किया जाएगा। जैसे ऐड पर आता हूं, फंक्शन कॉल किया, अब यहां लिखो 10, यहां लिखो 5। ये 10 यहां पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया, इसको दिया 10, ये 10 ए की जगह गया। ए की वैल्यू क्या हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब नीचे 10 प्लस ए प्लस 5 है, मतलब 15। तो हाउ देखो जरा इसका आंसर, 15 आ गया। अब ये सिंपल है, आपके पास पैरामीटर का तरीकेकार है। आप फंक्शन के थ्रू ही वैल्यू आगे पास कर देते हो जब भी चाहो। अब ये यहाँ पर इतना यूज़ नहीं होता, नॉर्मल HTML वगैरह में, CSS और जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन इतने लेवल का नहीं जितना रिएक्ट वगैरह में यूज़ होता है। उसमें तो टोटल काम ही इसके बेस पर होता है, क्योंकि वह सारी चीज़ें फंक्शन पे चल रही होती हैं। तो कंप्लीट फंक्शन में जो भी डेटा पास होता है एक पेज से दूसरे पेज पर, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो वो डेटा पास करने का काम फंक्शन का होता है। तो फंक्शन में डेटा जब भी पास करना हो उसके लिए यही तरीका है। ये वाली बात समझ गए? कोई मसला तो नहीं है? ऐसे सिंपल आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किसी के लिए भी बना सकते हो। अच्छा, ये एक बना दिया। अब अगर फंक्शन बनाना है मल्टीप्लाई के लिए, आप यहाँ पर भी बेशक यही डिफाइन करो, कोई वो नहीं बोलेगा भाई वेरिएबल रिपीट हो गया या ये वैल्यू हो गया। नहीं, अब मल्टीप्लाई को जब कॉल करना है तो मल्ट ये करके ये आप जितने वेरिएबल यहाँ देना चाहो उतने वेरिएबल बना लो। समझ गए बात? कोई मसला? इसका मतलब ये जो स्प्लाइस का मेथड था, इसके अंदर ये जो मैं कॉमा और कॉमा करके 3 वैल्यू ला रहा हूँ, इसका मतलब जब ये स्प्लाइस का फंक्शन जब बना होगा, समझो इसको, उसके अंदर यहाँ पे 3 पैरामीटर मांगे होंगे उन्होंने। मतलब बिलफर्ज मैं बोल देता हूँ, स्टार्ट वैल्यू बोली होगी, स्टार्ट नंबर ऑफ वैल्यूज टू डिलीट, कितनी वैल्यू डिलीट करनी है वो, ऐसा ही है। और कॉमा लगा के थर्ड भी है। अच्छा, एक और चीज़, क्या ये चल जाएगा? फंक्शन ऐड ए कॉमा बी कॉमा सी कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। सी का जिक्र आया कहीं? हाँ, सी आया कहीं? नहीं है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, मैंने क्या किया, अब क्या आएगा मेरे पास वैल्यू में 50। इसने सी का ये नहीं बोला, सी को आपने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया आपने, ना यूज़ करो भाई, मर्जी है आपकी। बात समझ में आई? तो यही वाला काम हम भी कर रहे हैं। हम जब स्प्लाइस वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। वो कितने आर्ग्यूमेंट? 3 आर्ग्यूमेंट। क्यों बोल रहा? क्योंकि अभी ये वेरिएबल हम फंक्शन कॉल करके यूज़ कर रहे हैं। अगर फंक्शन बनाते हुए यही वेरिएबल इनिशियलाइज करते तो इसको क्या बोलते? क्या बोलते? फंक्शन बनाते हुए अगर उसमें वेरिएबल बनाओ तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। और फंक्शन कॉल करते जब वैल्यू देते हो वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। जब भी कोई फंक्शन बना रहे होते हो उसके अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो तो वो कहलाता है पैरामीटर। और जब उस फंक्शन को
कॉल करके उसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ देते हो तो वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट। अभी हम आर्ग्यूमेंट करें। अब देखो आर्ग्यूमेंट इसमें 3 की जगह है, हम कोई 2 भी दे सकते हैं। ऐसा ही हमने अभी 2 वाला यूज़ किया ना 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस स्प्लाइस नाम का एक फंक्शन बना हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे एक फंक्शन होगा। अभी आगे समझेंगे ये भी कैसे होगा। स्प्लाइस नाम का ऐसा ही है, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर होंगे जैसे मैंने बताया, 1 2 और ये 3। यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट वैल्यू, यहाँ पे लिखा होगा नंबर 2 डिलीट, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ऐड वाली वैल्यू, ऐड वैल्यू। और ऐड वैल्यू के लिए उन्होंने पूरा ऑब्जेक्ट टाइप का दिया हुआ होगा, या कॉमाज में बहुत सारी वैल्यूज़ है डॉट डॉट करके। समझ गए बात, क्लियर है। ऐसे करके आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ये तो ये आपके पास पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर और ये फंक्शन वाला काम समझ गए। अब एक नया काम समझते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन पढ़ा है आपने, ऑब्जेक्ट में फंक्शन पढ़ा है मैंने। अभी देखो लेट, अच्छा एक बात है, ये स्प्लाइस का फंक्शन कहाँ चल रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्प्लाइस, कैसे डॉट लगा के लिख रहा हूँ। डॉट किसके आगे लगा रहा हूँ, एरे है तो उसके आगे डॉट, स्प्लाइस पर ये आ रहा है ऐसे। अब बात समझनी है आपने क्या, देखो मैं अपने लिए बना देता हूँ। हमने मैथ के फंक्शन बनाए थे है ना, ऐड अलग बनाया, सबट्रैक्ट अलग बनाया, मल्टीप्लाई अलग बनाया, डिवाइड अलग बनाया। ऐसा ही है ये, इन चारों का ताल्लुक किस चीज़ से, किस सब्जेक्ट से, किससे। चलो और फिर एक काम करते हैं, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं बड़ा इजी सा, मैथमेटिक्स। लेट मैथमेटिक्स बराबर है, क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग फंक्शन रखता हूँ, एक बनाता हूँ ऐड का फंक्शन। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है ऐड, ऐड का नाम दिया। अब फंक्शन बनाना तो अब फंक्शन दूंगा और डायरेक्ट ये दे दूंगा फंक्शन का नाम। ये तो गलत फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम ही नहीं दिया, फंक्शन का नाम दिया नहीं, गलत फंक्शन बनाया, नहीं सही बना दिया। यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन का नाम, यहाँ वाला नाम यहाँ आ जाता है। समझ गए बात, ये फंक्शन बना दिया। आप ज़रा इस चीज़ को समझना कितना पावरफुल फीचर है। मैं बोल देता हूँ console.log a प्लस बी, और यहाँ कर देता हूँ a कॉमा बी। ये एक फंक्शन बन गया, कॉमा नीचे आता हूँ ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट सब कर देता हूँ। चलो इसको एक मिनट, इसको हटाता हूँ यहाँ से। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ज़रा आपने ये बात समझी, बेशक ए बी फंक्शन को दे दूँ कोई मसला नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कोई मसला। अब ये क्या फ़ायदा सर, फंक्शन तो वही बनाए, फ़ायदा है ना। अब देखो ज़रा, 2 नंबर ऐड करने हैं सर, कोई मसला नहीं, मैथमेटिक्स का फंक्शन है। देखो एरे है ना, एरे का जितना काम है सब एक जगह है। याद है मैथ्स के फंक्शन हमने पढ़े थे, वो जितने फंक्शन थे जिनका मैथ से ताल्लुक है सब के सब मैथ की लाइब्रेरी के अंदर है। अब हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स को कॉल करो, डॉट मैथमेटिक्स डॉट, उसके अंदर क्या है वो देखो, ऐड करना है तो ऐड आ गया, मैथमेटिक्स डॉट ऐड। अब ऐड के आगे ब्रैकेट लगाओ, वैल्यू बताओ 10, 20, आ गया आंसर। पूरा फंक्शन बन गया जैसे हमने बनाया है, जैसे होता है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग, उनके अंदर चीज़ें होती हैं। यहाँ देखो मैथमेटिक्स डॉट ये बना दिया हमने। अब मल्टीप्लिकेशन है, मैथमेटिक्स डॉट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई आ गया। यही काम कर रहे हैं ना, एरे डॉट फिल्टर, एरे डॉट फाइंड, एरे डॉट स्लाइस, एरे डॉट कॉन्केट, यही है ना। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन मौजूद है एरे का फंक्शन, बिल्टन एरे का ऑब्जेक्ट, फिर मैथ का ऑब्जेक्ट, फिर डेट का ऑब्जेक्ट, इस तरीके से मल्टीपल और चीज़ें जिनके ऑब्जेक्ट मौजूद है, नंबर्स का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, डॉट लगा के हम उसको कॉल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, डीप वैल्यू है एक किस्म की, डीप हम समझ रहे जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे हर एक का फंक्शन बना हुआ है।
उस फंक्शन के अंदर हम जिस चीज़ को कॉल करते हैं, मतलब ये कि यहाँ अगर बना हुआ होगा असल में एक एरे, लेट एरे का फंक्शन होगा और उसके अंदर क्या होगा, कॉन्केट, उसके अंदर क्या होगा, वो जॉइन होगा, और उसके अंदर क्या होगा, ये अब हर एक के आगे पैरामीटर होंगे, उन पैरामीटर से कुछ ना कुछ काम करके दिखाया होगा। समझ आ रही है बात, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी है कि जैसे मैंने ये कॉल किया, हाँ थोड़ी सी एडिंग कर देते हैं, इसमें एडिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, ये देखो पूरा जैसे मैंने, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बिल्टन बना दिया। अब मैं अपना बिल्टन ये भी बना सकता हूँ, जैसे ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब डॉक्यूमेंट में दिखाओ ना, मैं इसको पता है कैसे बनाऊँ, स्क्रीन पे दिखा, स्क्रीन डॉट पे दिखा, ये बना दूँ स्क्रीन पे तब दिखाएगा। अब कैसे, अब देखो एक फंक्शन बनाता हूँ, अब देखना ज़रा, फंक्शन उसको नाम देता हूँ स्क्रीन। अब मेरी मर्जी है, मैं डॉक्यूमेंट स्क्रीन कैपिटल रखूँ तो कैपिटल वाला चलेगा, स्मॉल रखूँ। जावास्क्रिप्ट ने क्या रखा हुआ है, स्मॉल रखा हुआ है, इसलिए स्मॉल चला। अगर वो कैपिटल में बनाता तो अब देखो ज़रा, स्क्रीन ये ऑब्जेक्ट है, पे देखता स्क्रीन पे दिखा, कैपिटल केस बन गया। अब यहाँ पर आके लिखता हूँ कुछ भी नहीं, फंक्शन है जिसका काम क्या है, कंसोल डॉट लॉग, जो वैल्यू यूज़र यहाँ दे दे उसको दिखा दो, ख़त्म कहानी, ठीक है। और एक चीज़ है फंक्शन, सॉरी फंक्शन बना दिया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी टू से, ये रहा लेट स्क्रीन नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम है पे दिखा। पे दिखा क्या है, फंक्शन है, इसके अंदर जो वैल्यू मुझे पैरामीटर में मिलेगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब देखो ज़रा, यहाँ आओ, अब एक चीज़ देखते हैं हम, स्क्रिप्ट सारी कनेक्टेड है ना, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये भी मैंने कंसोल पे प्रिंट कराया तो डॉक्यूमेंट पे तो आएगा नहीं, ये मैंने गलत किया है, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बनाऊँगा। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो क्लास, आ गया हेलो क्लास। क्या यूज़ किया है, मेरा कस्टम फंक्शन भी है। मेरा कस्टम फंक्शन क्या है, मैं बोलता हूँ स्क्रीन डॉट, अरे यार ये पता नहीं पे DIKH है दिखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है, वैसे चलना चाहिए DIKH दिखा। यहाँ तो इस फंक्शन पे लिखता हूँ हेलो क्लास, अब भी चल रहा है या नहीं। जावास्क्रिप्ट पर स्क्रीन डॉट पे दिखा जब लिखोगे तो जो चीज़ भी दिखाओगे वो स्क्रीन पे दिखाई देगी। समझ गए बात, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही काम कर। वार्निंग का भी यही कर सकते हो, कंसोल पे सारा ये सिंपल समझाने की कोशिश करोगे। जावास्क्रिप्ट में बैक पर यही काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, उसके अंदर ये काम हो रहा है। अब देखो हमने एक अपना एक कस्टम फंक्शन बना लिया, समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। देखो ऐसे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बना सकते हो और उसी के अंदर पैरामीटर। अब वन टाइम एक काम कर लो, जो स्प्लाइस वाला मेथड है उसी को हमने समझना था, वो मैंने जल्दी ऑन कर दिया, मेरे जहन में था, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। अगर ये पता होता, ये नहीं पढ़ाया तो पहले मैं ये पढ़ाता, उसके बाद वो काम देता। चलो खैर, अब आपको वो भी समझ आ गई, वो वाला मैं अभी फंक्शन दोबारा रिपीट करूँगा। उससे पहले आप एक काम कर लो, यही मैथमेटिक्स का एक फंक्शन बनाओ। अब ये कोड में सारा हटा दूंगा, दिखाऊंगा कुछ नहीं। आपने मैथमेटिक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑप्शन ऐड करो, पैरामीटर से वैल्यू लो और प्रिंट कराओ, बस ये कर लिया। इसका मतलब आपको ये ऑब्जेक्ट में फंक्शन स्टोर करा के पैरामीटर से वैल्यू पास करना आ गई तो फिर हम स्प्लाइस का मेथड समझते हैं। हमने समझना असल काम स्प्लाइस का मेथड है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये काम आना चाहिए आपको बेटा। अब ज़रा आ जाओ स्प्लाइसिंग के ऊपर, और फिर आपका टास्क भी देता हूँ आपको। अब आते हैं स्प्लाइस पर जो हम पढ़ रहे थे। स्प्लाइस बड़ा काम का है। स्प्लाइस में जैसे मैंने आपको बताया, बिलफर ये इसने दिया हुआ है, चलो इसी को कॉपी डिट्टो कॉपी मारते हैं। कॉन्स्ट नाम का इसने क्या है, ठीक क्या हुआ, अच्छा इसका क्या है, नहीं मैंने वो फंक्शन कॉपी पेस्ट किया तो जो है ना गायब हो गया एकदम से। दोबारा कॉपी पर यहाँ से फिर गायब हो गया, 2 बार यहाँ से गायब हो गया कॉपी पेस्ट करने के बाद।
इसलिए मैंने कहा ये क्या है। अच्छा भाई यहाँ देखो, आपको मैंने स्प्लाइस का काम बताया। स्प्लाइस दो तरह से काम करता है, पहला और दूसरा। पहला काम क्या है रेहान? स्प्लाइस बीच में से जो ऐड करता है। अबे बीच में से कौन सा ऐड करता है? ये बताओ दो काम क्या है इसके। ये पुश और पॉप की तरह काम करता है, ये शिफ्ट और अनशिफ्ट की तरह काम करता है। लेकिन शिफ्ट और अनशिफ्ट में सिर्फ यही पावर है कि वो स्टार्ट से ही रिमूव कर सकते हैं या स्टार्ट में ही ऐड कर सकते हैं। पॉप और पुश एंड में ही ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये कहीं पर भी ऐड कर सकता है, कहीं से भी डिलीट कर सकता है। आइए देखो, अगर इसको मैं बोलूँ ना पॉप की तरह, पुश की तरह काम, वो शिफ्ट अनशिफ्ट की तरह स्टार्टिंग से वैल्यू डिलीट करो भाई, 0 से 1 एलिमेंट रिमूव कर दो। और ये कंसोल पे प्रिंट कराया यार। देखो पहला एलिमेंट रिमूव, ये तो शिफ्ट अनशिफ्ट वालों का काम है, ऐसा ही है ना। तो हम देखो ये किससे काम कर रहे हैं, ये आप कहीं से भी रिमूव। तो पहला पॉइंट ये है कि ये। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर पहले वाले में पोजीशन बताओ कहाँ पर रखना है। जहाँ पोजीशन है आप बोलो मैं बिलफर्ज सेकंड पोजीशन पे रखना चाहता हूँ, मतलब 0 और 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 1 इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू चाहिए वो वाला रख दो। आप यहाँ पे पूरा एक एरे भी पास कर सकते हो, 3 डॉट लगा के एरे लिख दो, वो पूरा एरे एक्सटेंड होकर आ जाएगा। या आपने कोई वैल्यूज़ देनी है, कॉमा लगा लगा के 8-10 जितनी वैल्यू देनी है वो दे दो। ठीक है, यहाँ मैं दे देता हूँ अली। अली फ्रूट नेम थोड़ी है। फ्रूट नेम और क्या क्या होते हैं? फ्रूट नेम बताओ भाई। मैंगो लिखते हैं, मैंगो लिखा हुआ है, ऑरेंज लिखा हुआ है, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। ठीक है, आ गया। 0 पे कौन है? बनाना। 1 पे ग्रेप्स आ गया। उसके बाद 2 पे ऑरेंज। देखो ये यहाँ पर है। अच्छा 1 पे क्यों रखा है? इसको पोजीशन नंबर 2 पे कर दो तो ये इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाएगा। समझ आ गई बात? बात क्लियर हुई? देखो ये कहीं। अच्छा ऐड, इसको ऐड, चलो मैं एक बार, ऑरेंज की जगह इसको लाना है। ठीक है, ऑरेंज 1 पर है तो 1 पे ले आया, लेकिन ऑरेंज तो कहाँ आया भाई, ये उसकी जगह थोड़ी आया। ऑरेंज को डिलीट करना है तो एक 1 पर ऑरेंज को रखो, ग्रेप्स को रखो। इसने कहा ठीक है, और वहां से 1 पर एक एलिमेंट डिलीट कर दो। ग्रेप्स आया, उसके आगे अगला एलिमेंट कौन सा बनता? ऑरेंज। एप्पल कहाँ से बनता? ऑरेंज बनता ना। अगर यहाँ 0 है तो ग्रेप्स के आगे ऑरेंज आता। मैंने एक एलिमेंट लिखा डिलीट कर दो, तो उसने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। तो जब आपने एक एलिमेंट हटा के दूसरा उसकी जगह ऐड करना होता है तो यहाँ पर आप 1 पास करते हो कि एक एलिमेंट डिलीट कर दो उसके आगे वाला। उसके आगे वाला एलिमेंट वही होगा जो बिलफर्ज ये बच्ची आगे होकर यहाँ दूसरी बच्ची बैठ जाती है। ठीक है, तो अब इसके आगे वाली बच्ची यही होगी जिसको हटाना है। तो यही बात है कि ये वाला फ्रूट नेम है, इसको रिमूव करना है। ग्रेप्स इसकी जगह आया तो ग्रेप्स के आगे कौन होगा? ऑरेंज। तो ऑरेंज को रिमूव करने के लिए 1 दबा दिया। अब यहाँ पर क्या है? पोजीशन सेट करो। अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 पे ग्रेप्स होगा, बनाना 1 पे हो गया। 1 को एक आगे रिमूव कर दो तो 1 इसने रिमूव कर दिया। समझ गए बात? तो ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और कीवी। ये बात समझ आई है? आ गई बात? क्या हुआ? समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? दोबारा रिपीट करते हैं। देखो पहले मुझे सिर्फ इसको छोड़ दो, इसको 0 ही रखो। ये आर्ग्यूमेंट देना है इसलिए 0 किया। ये पोजीशन बताती है कौन सा एलिमेंट कहाँ रखना है। बिलफर्ज ग्रेप्स को कहाँ रखूँ आप बताओ, जहाँ भी, जल्दी बोलो। सेकंड पोजीशन। सेकंड कौन सा वाला? असली वाला सेकंड या इंडेक्सिंग नंबर वाला सेकंड? इंडेक्सिंग। 0 1 2। एप्पल की जगह पे, एप्पल की जगह पहले बनाना आएगा, ऑरेंज आएगा, फिर ग्रेप्स आएगा, उसके आगे एप्पल चला जाएगा। देखो बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो और कीवी। लेकिन मैं चाहता हूँ एप्पल रिमूव हो जाए, एप्पल की जगह पर ये आ जाए, एलिमेंट इतना ही रहे। तो फिर मुझे यहाँ 1 डिलीट करना पड़ेगा। 1 जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जो एलिमेंट आपने बताया उससे अगला एक डिलीट होगा। तो एलिमेंट एप्पल कहाँ पे आ रहा था? एप्पल ग्रेप्स से आगे आ रहा था। तो मैंने कहा 2 पर ग्रेप्स को रखा, उसने 2 पर ग्रेप्स को रख दिया। मैंने कहा उसके आगे एक एलिमेंट डिलीट किया, उसके आगे एक एलिमेंट डिलीट किया। देखो ग्रेप्स डिलीट हुआ, वो एप्पल डिलीट हो गया, उसकी जगह ग्रेप्स आ गया। आप समझ गए? क्लियर हुई बात? सिंपल है यहाँ पर ये टास्क आपके लिए। इसको वीडियो भी देखना, आपको समझ आ जाएगी। अब आपका टास्क क्या है ये सुनो। टास्क आसान सा है। आपने एक एरे बनाना है, उसमें आपने 8-10 ऑब्जेक्ट जितने चाहते हो, मर्जी है, ऑब्जेक्ट उतने ऐड कर दो। ठीक है,
ऑब्जेक्ट ऐड कराना है वो आपके पास बना हुआ है यार, पुश करके नहीं, साइन अप बना रहे थे जो साइन अप बनाया है ना, एक एरे में एरे ऑब्जेक्ट पुश करते जाओ, आपने पुश कर दिया ऑब्जेक्ट, बेहतरीन होगा। अब वहां से आप नीचे दो एक डिलीट का बटन, क्या दो, डिलीट का बटन। उस डिलीट के बटन में आपसे वो पूछेगा एरे कंसोल में प्रिंट कराना, चाहे 3 ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, ऑब्जेक्ट में ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं डालना, एक नाम डाल देना, ठीक है, और एक आईडी वाईडी डाल देना, बस नाम और आईडी। आईडी क्या करना, आईडी में आई ही पास कर देना, इंडेक्स नंबर ही दे देना बेशक। अब वो होता है ना एरे का आई प्रिंट कराते ना, एरे का आई दे देना, इंडेक्स नंबर ही बेशक प्रिंट करा देना। अब आपने क्या करना है, बिलफर्ज आपने बोला यार तीसरा वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, आपको पुश और पॉप के थ्रू फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो डिलीट करना आता है ना, बीच से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो तो जैसे ही क्लिक करें प्रॉम्प्ट आए, प्रॉम्प्ट पूछे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, आप बोलो ऑब्जेक्ट नंबर 3 लिखो तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 डिलीट हो जाए उस एरे में से। समझ आई बात। इसको अब बाद में हम बटन्स पे लाएंगे, आप इस बात को ऐसे समझो, देखो फेसबुक पे बनाए हुए 10 बंदों ने अकाउंट, 10 बंदे, पहला इसने बनाया, दूसरा इसने, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, बन गए 10 अकाउंट। डिलीट करना है मुझे इसका अकाउंट, अब इसका अकाउंट कर ही नहीं सकता अगर मुझे पुश और पॉप पता है तो। इसका अकाउंट डिलीट करने के लिए अगर वहां से आता हो तो उन सब के डिलीट करूंगा, फिर इसका डिलीट होगा। अगर शिफ्ट अनशिफ्ट का यूज करता हूँ यहाँ से ये सारे अकाउंट डिलीट होंगे तब इसका डिलीट होगा। अब मुझे सिर्फ इसका अकाउंट डिलीट करना है, क्या करूँ, स्प्लाइस यूज करूँ, है या नहीं। तो अब मैं स्प्लाइसिंग में इसकी पोजीशनिंग बताऊंगा, कितने एलिमेंट डिलीट करना है, इस अकेले को डिलीट करना है, 7 वाले को डिलीट करना है, एक ही को डिलीट करना है, उसको डिलीट कर दूंगा। समझ गए बात, ये करके देखो। और स्प्लाइस से ही और एक है ये भी करना कि ऐड एलिमेंट भी करना, ऐड भी कर लेना, लेकिन कहाँ करना है वो भी बता देना। मतलब आप आए, एक बंदा आया, उसने ऐड किया, पुश किया आपने, एंड पे ऐड नहीं ऐड हो गया, शिफ्ट किया स्टार्ट में, नहीं मैं बीच में एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी यही काम करना पड़ेगा। स्प्लाइस के मेथड को 1 टाइम रिपीट करो और ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जब सामने एलिमेंट आए, चाहे आप बटन क्या क्या बनाओगे, एक पुश बना लेना, क्योंकि एलिमेंट आपको पुश से ऐड करना ईजी लगता है, पुश दबाते जाओ, ऐड करते जाओ, हो गए 3-4 एलिमेंट एक पुश के बटन से। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आओ, डिलीट का पूछे, किस एलिमेंट को डिलीट करना है, जिसको डिलीट पे क्लिक करो, पूछेगा बताओ भाई कौन सा इंडेक्स नंबर डिलीट करना है, आपने सिर्फ इंडेक्स नंबर देना है। आपने कहा इंडेक्स नंबर 3, बिलफर ये 0 1 2 को डिलीट करना है, आप 2 लिखोगे, रेहान का डेटा उड़ जाएगा, रेहान वाला ऑब्जेक्ट ही गायब हो जाएगा। समझ गए बात। फिर आपने कहा एक एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन पुश से नहीं ऐड किया, पुश हो गया और स्प्लाइस से आपने डिलीट कर लिया, अब आप स्प्लाइस से ऐड कर रहे हो, ऐड पे क्लिक करोगे, वो पूछेगा ऐड कर देगा, एलिमेंट डेटा लेगा, उसके बाद लास्ट में एक इंडेक्स देगा, बोलेगा इसको ऐड किधर करना है। समझे बात। अगर पुश से ऐड करोगे स्टार्ट में आएगा, शिफ्ट से करोगे वो उससे एंड में आ जाएगा, पुश से शिफ्ट अनशिफ्ट से स्टार्ट में आ जाएगा। आपने कहा इसको कहाँ ऐड करना है, दरमियान में, अब वो इंडेक्स नंबर 2 के बाद कर दो, 3 पे कर दो, आप 3 लिखोगे वो 3 पर ऑब्जेक्ट आएगा, और जब एरे खोल के देखोगे वो 3rd नंबर पर आएगा। ये काम आपने करना है, शुरू हो जाओ, शाबाश। और स्प्लाइस से यूज होगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा, इतना छोटा सा टास्क था ये, इतना छोटा सा कि बोलते हुए भी दुख हो रहा है। बेटा खामोश, यहाँ देखो बस बेटा, स्टॉप टाइपिंग हो बेटा, स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप वॉकिंग, स्टॉप ईटिंग, सब कुछ ING वाले स्टॉप कर दो, जस्ट लुकिंग वाला ING काम करेगा, ठीक है, और लिसनिंग वाला। बेटा अब्दुल्ला कॉन्स्ट पर्सन्स या यूज़र कर देते हैं, यूज़र्स इक्वल्स टू एरे, खाली है ये, और एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, पुश बना देते हैं, ठीक है, यूज़र्स डॉट पुश, और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाल देगा, नेम ऑब्जेक्ट का, प्रॉम्प्ट इंटर यूर नेम। अब देखो ज़रा, कॉपी पेस्ट, ये कॉमा आ रहा है, और आई थिंक ये तो ज़रूरत नहीं, यहाँ आ गया नेम के बाद कर देते हैं क्या चीज़, ID दे दो, कुछ भी दे दो भाई आप, ID सिंपल। अगर इसको लूप में चलाता तो अगला काम भी कर सकता था। खैर यहाँ आता हूँ, एक बटन बनाते हैं पहले, बटन, और उसमें होगा पुश,
ठीक है। और एक और बटन बनाना इसमें होगा डिलीट, ठीक है। और एक और बटन बना देता हूँ, इसमें होगा ऐड न्यू। अब जो ऐड न्यू होगा ना वो अपनी मर्जी से ऐड होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं ऑन, क्लिक, सब में ब्रैकेट आएगा। इधर आते हैं पुश, यहाँ आते हैं डेल, यहाँ आते हैं ऐड। डेल और ऐड नाम का फंक्शन बनाना है। कॉपी नहीं, एक मिनट, ये हो गया पुश वाला काम। और साथ में यहाँ पर एक और काम भी करना है, वो चीज़ दिखे तो console.log पर यूज़र्स को अपन प्रिंट करा देते हैं। क्या समझे? फंक्शन पुश हो गया, अगला क्या है डेल, डेल वाले के डिलीट करना है। डिलीट में क्या होगा, अब यहाँ पर काम देखना है डिलीट कैसे। डिलीट तो सिंपल पॉप लगाओ डिलीट हो जाता है, यहाँ पे ये नहीं डिलीट करना है, यहाँ करना है अलग तरीके से डिलीट। कैसे डिलीट? यूजर्स डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, पहले पोजीशन पूछता है कौन सा डिलीट करना है। यहाँ पर आ जाओ, प्रॉम्प्ट लगाओ, विच डू यू, विच यूज़र यू वांट टू डिलीट, विच इंटर आईडी टू डिलीट कर दे रहा हूँ। इंटर इंडेक्स या आईडी बोल दो, इंडेक्स हम देंगे, इंडेक्स टू डिलीट। ठीक हो गया, डिलीट हो गया। कितने एलिमेंट डिलीट करने? एक, तो 1 दे दिया, खत्म कहानी। यहाँ नीचे लिख दो यूज़र। डिलीट होने के बाद यूज़र्स आ जाएंगे, हो गया। डेल का फंक्शन भी ख़त्म। एक और आओ, यहाँ पे बनाओ फंक्शन, उसको कर दो ऐड। इसमें क्या करना है, ऐड करना है, यही होगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेगा, एलिमेंट ऐड करने हैं। कितने? एक एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है भाई। 1 एलिमेंट ऐड करना है, किस पोजीशन पर करना है ये वो पूछेगा। अच्छा, एक और काम किया कि डिलीट वाला इंडेक्स ये नहीं होता, डिलीट वाला इंडेक्स ये होता है। ऐसा ही है, पहला वाला तो पोजीशनिंग पूछता है कि कहाँ पर ऐड करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्प्लाइसिंग क्या करेगा, एलिमेंट डिलीट करेगा, पूछेगा कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है। और पोजीशनिंग भी पूछेगा, नहीं एक मिनट, ये होता है, हाँ सही है ये। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं स्प्लाइस पे, ये ओके। यहाँ से पूछेगा कौन सा इंडेक्स नंबर पास करूँगा, एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब हमने करना है ऐड 0 एलिमेंट, डिलीट कोई भी नहीं करना हमने। यूज़र क्या करना है, ऐड करना है, तो पहले पूछेगा किस पोजीशन पे करना है वो बता। पोजीशन बताने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि भाई वो यूज़र कौन सा ऐड करना है। अब यहाँ आप एरे भी ले सकते हो, अगर एक एलिमेंट ऐड करना है तो एक कराओ। अगर एरे करना हो आपको तो फिर यहाँ पर आप पहले एक एरे बना दो, उस एरे में जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू ऐड करवा दो, उतने टाइम पुश चला दो, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा, इस फंक्शन के अंदर बहुत लंबा काम हो सकता है, इसके अंदर एक पूरा फंक्शन तैयार हो सकता है। फंक्शन किस लिए कि जैसे ही क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन करेगा क्या, समझो। ये फंक्शन पूछेगा कितने एलिमेंट एरे में कितने नाम ऐड कराने, आप लिखो 10, तो लूप 10 बार चलेगा, 10 बार प्रॉम्प्ट आता जाएगा, वो 10 बार आपसे वैल्यू लेगा। खैर वो बड़ी बात है, मेरा ख्याल है सर के ऊपर से जाएगी, इसलिए हम इसको बच्चों वाला काम कर देते हैं। सिंपल, यहाँ पे क्या नाम ऐड करना है, प्रॉम्प्ट में पूछो 2 वैल्यू। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी है, नया एलिमेंट ऐड करना है ना, तो एलिमेंट ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट ऐड होगा। ऑब्जेक्ट ही ऐड कराना है, तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो यहाँ से और ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड करा दो, खत्म बात। हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड कराना है, ये एक ही ऑब्जेक्ट करेगा। आप चाहो मल्टीपल भी करा सकते हो, मैंने कहा ना लूप। 10 यूज़र लिखो, 10 बार प्रॉम्प्ट, 10 बार लिखो, 20 बार प्रॉम्प्ट आएगा, नाम और आईडी पूछेगा। ये कर दिया और यूज़र को प्रिंट करा दो। अब आओ ज़रा चेक करते हैं, बातें तो बहुत कर ली। हाँ नहीं, मैंने वैसे ही दी घुमाने के लिए। मैंने कहा तो था इंडेक्स नंबर से डिलीट होगा, मैंने कहा दूसरा कुछ भी दे देना, आईडी दे देना। ये आईडी भी आप काम में ला सकते हो, वो भी बता देता हूँ उसका क्या काम है। आईडी किस काम आती है? आईडी आपके पास जब आपने कोई एलिमेंट उठाना हो और उस एलिमेंट को आईडी के थ्रू डिलीट करना हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप बारी बारी चलेगा। इफ़ यूज़र से आईडी लो, आईडी को मैच कराओ, जिस इंडेक्स नंबर पे आईडी मैच करके वो इंडेक्स डिलीट करा सकते हो। अभी तो आता हूँ पुश पर, पहले तो एक मिनट, चल भाई 2 एलिमेंट ऐड हो गए। पुश, असद कौन है भाई ये? अच्छा पहले में आईडी देनी थी या पहला नाम ही था? एक एलिमेंट आ गया, आईडी भी असद ही है। अच्छा भाई, अच्छा सही है।
वो दोनों जगह नाम ही लिखा हुआ है। 2 एलिमेंट ऐड हो गए। अब करते हैं एक और एलिमेंट ऐड, हमज़ा आईडी है, 3 एलिमेंट ऐड। अब ज़रा एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट इंडेक्स नंबर बताओ भाई, 1 डिलीट कर दें इंडेक्स नंबर। असद और हमज़ा बच गए, अली का एलिमेंट पूरा डिलीट हो गया। क्या आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, आईडी के थ्रू आपको लूप चलाना पड़ेगा। मैंने कहा ना लूप चला के आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। अभी जो मैंने टास्क दिया था वो यही था कि आपने इसको इसके थ्रू मैच करा के डिलीट करना। पूरा क्लियर टास्क मैंने यही समझाया था। आईडी तो मैंने जिसने कहा 2 एलिमेंट, मैंने कहा यार आईडी डाल देना दूसरा, ये नहीं कहा था कि आईडी के थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू ही डिलीट करना है। दूसरा है ऐड न्यू, न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है, वो पहले पूछ रहा है इंटर इंडेक्स टू डिलीट। अच्छा यार ये वो मेरा ख्याल है कॉपी पेस्ट मारा हुआ है ना, पहले वर्डिंग में क्या था यहाँ पे, इंटर आईडी टू डिलीट, वो यानी कि एलिमेंट ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करूँ मैं, 1 पे ऐड करता हूँ। 1 पे कौन है, हमज़ा है, हमज़ा की जगह ऐड करता हूँ, नाम रेहान। और ये नहीं ऐड भी नहीं हुआ, क्या एरर है, नेम का क्या तीसरा बनेगा, एक मिनट, पहला मैंने आर्ग्यूमेंट बनाया एंटर, कहाँ पर ये करना है, उसके बाद थर्ड वाले में, अच्छा हाँ एक वो मैंने 0 छोड़ा नहीं है, इस वजह से एरर दिया उसने, 0 वो मिटाया नहीं। ठीक है, बस सिंपल ये है, एक ये फंक्शन बनाना था आपने, एक ये फंक्शन बनाना था और एक ये फंक्शन, ये 3 फंक्शन सिंपल बनाने थे। बस हमने जो पुश पॉप का काम किया वही पॉप यहाँ पर किया है। बस पुश और पॉप में इशू ये होता था कि एलिमेंट एरे के स्टार्ट या एंड पे ही खेल रहे होते थे। अब एरे का कहीं से भी कोई भी एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ज़बरदस्त, हमने क्या देखा, स्प्लाइस देख लिया। अच्छा ये छोटे मोटे हैं भाई, ये खुद देख लेना, इज़ इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग 1 बाय 1 देख लेना। इस पर W3 पे जाओगे आपको बना बनाया मिल जाएगा, हर चीज़ इसको देख लेना। बस किसी भी एलिमेंट का आपको लास्ट इंडेक्स भी बता देगा, फर्स्ट इंडेक्स भी बता देगा, ये चीज़ें इसका काम है मैच करना। अच्छा यहाँ पर आते हैं फ़िल्टर। अब फ़िल्टर वाला मेथड काम का है, फ़िल्टर और फाइंड, ये दोनों करते क्या, ये एक अच्छा पैरामीटर अभी हमने पढ़े और आर्ग्यूमेंट पढ़े। आपको पता है पैरामीटर के अंदर हम फंक्शन भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट में वैल्यू क्या दे रहे होते हैं, अभी तक हम क्या दे रहे होते हैं, हम अभी तक वेरिएबल दे रहे थे ना, तो हम यहाँ पर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। कैसे, उस चीज़ को समझते हैं। अब फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल किया जाता है, अब एक और चीज़ नई पढ़नी पड़ेगी इससे पहले, इन दोनों से पहले अब नई चीज़ पढ़नी है, उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं आपकी आउटलाइन में, उसकी टेंशन नहीं लेना। ये देखो मैंने यहाँ बताया, बेसिक फंक्शन पढ़ाया, फंक्शन विद पैरामीटर्स पढ़ाया, अभी हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल आया है। जहाँ यूजेज आएगा उसके साथ देख लेंगे। फंक्शन आपको पता है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वाली बात समझ आ गई ना, इजी सा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं। अब हम इसको समझते हैं कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन समझ आ गया, नेक्स्ट चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखो ज़रा, कॉल बैक फंक्शन के लिए थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखना, दिमाग ख़राब कर देता है। ये फंक्शन है एक माय डिस्प्ले, ये लेता है टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग और ये कर देता है टेक्स्ट को प्रिंट। कोई मसला, ठीक है। एक और फंक्शन है, वो क्या करता है, राइट टेक्स्ट, ठीक है, ये राइट करता है टेक्स्ट को। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, माय डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसमें दे रहा है हेलो वर्ल्ड। ये क्या है भाई, यही है जो है। अब मैं कॉल करता हूँ किसको, माय डिस्प्ले वाले फंक्शन को, चलेगा कौन, ये वाला फंक्शन चलेगा। और एक मिनट, अनडिफाइंड दे रहा है, एक मिनट, किस चीज़ को मैंने ऐसा किया है कि बराबर नहीं दिया, सबर। अच्छा माय डिस्प्ले को कॉल कर दिया, माय डिस्प्ले नहीं, माय डिस्प्ले को कॉल किया, गलत किया ना,
अरे राइट फंक्शन को कॉल करना है, राइट फंक्शन, राइट टेक्स्ट, क्या बात है, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब ज़रा इसको मैंने वैसे समझाया है। अब ये ऐसा नहीं है, इसके साथ ये भी हो सकता है, देखो सेंड टेक्स्ट, इसका काम क्या है, टेक्स्ट सेंड करना। ये क्या करेगा, माय यूज़र टेक्स्ट, यूज़र, यहाँ पे भी दे देता हूँ यूज़र। ये मैं आपको थोड़ा सा घुमा के बताऊंगा, मुश्किल करके, फिर आपको इजी वाली बात समझ आ जाएगी जो मैंने समझाना है। ये क्या करेगा, एक और फंक्शन लेगा और उस फंक्शन का नाम होगा सेंड टेक्स्ट से, ये सेंड कर रहा है टेक्स्ट इसको, इसका काम है टेक्स्ट डिस्प्ले कराना, ये देगा यूज़र टेक्स्ट। क्या बात है, इसका काम क्या है, एक मिनट बेटा रुक जा, सेंड टेक्स्ट को ये टेक्स्ट देगा हेलो क्लास, कॉल किसको करना है, यूज़र टेक्स्ट को करना है, आ गया हेलो क्लास। ये है आपके पास जो कॉल बैक फंक्शन है। तो समझ तो गए होंगे, समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। अब मेरी बात समझो, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गेम आप समझ जाओगे, बहुत आसान है। जब भी एक फंक्शन बनता है उसको कॉल करो तो वो चलता है, पॉइंट नंबर 1, सबको क्लियर, ठीक है। फंक्शन में अगर पैरामीटर होता है, पैरामीटर बनाया है, तो जहां फंक्शन को कॉल किया वहां उसको वैल्यू दोगे, वो वैल्यू चलेगी, क्लियर। मतलब एक फंक्शन बनाया, उसमें लिखा नेम ब्रैकेट के अंदर और कंसोल डॉट लॉग नेम कर दिया। अब जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो नेम में किसी का नाम लिखूंगा, वो प्रिंट हो जाएगा, ऐसा ही है ना, समझे बात। मतलब एक फंक्शन है, यहाँ नाम बनाया, अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं ज़रा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ ये कर दूँ माय डिस्प्ले और लिखूँ बिलाल, क्या ये नेम प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। देखो माय डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर यहाँ टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ बिलाल लिखा, बिलाल आ गया यहाँ पर, बिलाल को यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट पे प्रिंट कराया तो प्रिंट हो गया। अब इस काम को मैंने क्या किया, मैंने कहा रुको, मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ तो पास किया, लेकिन ये फंक्शन मैंने डायरेक्ट नहीं कॉल किया, ये फंक्शन मैंने एक और फंक्शन के अंदर जाके कॉल कर लिया, समझ रहे हो बात। अब इस माय डिस्प्ले में जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। माय डिस्प्ले में क्या आया है, यूज़र, लेकिन यूज़र का है, यूज़र इस यूज़र से आया है। अब मतलब इस यूज़र को जहाँ मैं कॉल करूँगा वहीं पर ही होगा। इस यूज़र को अगर मैं ऐसे कॉल कर लूँ, देखो अब ज़रा इस चीज़ को समझना, सेंड टेक्स्ट और यहाँ लिखो हाय, सेंड टेक्स्ट में क्या गया, हाय, ये हाय कहाँ जाएगा, यूज़र में, यूज़र से हाय कहाँ आएगा, इधर। इसके अंदर जब यूज़र में हाय आया तो ये हाय कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये वाला हाय कहाँ जाएगा, यहाँ पे। जब यहाँ आएगा तो कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ये आगे आपको समझ आएगा, क्योंकि बने बनाए मेथड जो हम यूज़ करें उसी में, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। अभी हम जो फिल्टर लगाएंगे, मैप के मेथड लगाएंगे, बने बनाए फंक्शंस होंगे। अभी हम लूप वूप सब बाहर चला रहे हैं ना, उनसे जान छुड़ाने के लिए, फिर हमें अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। एरे अपने लूप चलाएगा, एरे अपने फिल्टर चलाएगा, एरे सब कुछ अपना चलाएगा, फॉर लूप को भी टाटा बाय बाय, सारे लूप से जान छुड़ाओ, फिर वो वाला लूप चलाओ, समझे बात। इसलिए क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ये किया, अब देखो मैंने ये भी यहाँ डायरेक्ट कॉल किया हुआ है ना, इसको भी डायरेक्ट नहीं कॉल किया, इसको भी मैंने उठा के रख दिया कहाँ, एक और फंक्शन है, समझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। मैंने कहा सेंड टेक्स्ट वाला फंक्शन है, ये देखो यूज़र टेक्स्ट को मैंने कॉल किया। अब रिवर्स चलते हैं, यूज़र टेक्स्ट को कॉल किया तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन रन होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या जाल है, हेलो। अगर अच्छा यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर दूँ मैं तो डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने इसके अंदर भेज दिया। इसके अंदर हेलो क्लास गया, किस में गया है, सेंड टेक्स्ट में। अगर हेलो क्लास आए तो वो क्या करेगा, वो पास कर देगा माय डिस्प्ले। अच्छा मैं इसको यहाँ भी प्रिंट करा, अगर माय डिस्प्ले की जगह में लिखता कंसोल डॉट लॉग तो ये भी प्रिंट हो जाता। मैंने इसी यूज़र वाली वैल्यू को पास कर दिया माय डिस्प्ले में। जब माय डिस्प्ले में कोई चीज़ पास होती है कहाँ जाती है, टेक्स्ट में, टेक्स्ट से कहाँ जाती है, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, कंसोल डॉट। इसको और घुमाना हो तो यहाँ एक और फंक्शन बना के, ऊपर फंक्शन बना के उसमें दे दो, समझाने की कोई करो। इसीलिए मैंने 2-3 बनाए, वरना 2 फंक्शन के अंदर ही काम हो रहा होता है। एक फंक्शन बना के दूसरे फंक्शन में उसको कॉल किया, ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। क्या कहलाता है। अच्छा अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, एक चीज़ होती है फंक्शन को कॉल करना और दूसरा होता है फंक्शन को पास करना। कौन बोला पास, कॉल करना। फंक्शन क्या कर लेना, कॉल करना, या फंक्शन को पास करना।
फंक्शन पास करने का मतलब ये होता है आप किसी फंक्शन का सिर्फ नाम दे दो। क्या दे दो? सिर्फ। ये हो गया फंक्शन पास। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, फंक्शन यूजर कर देता हूँ डेमो। ठीक है, और लिख देता हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू, ऐसे एग्जाम्पल। ओ ये क्या दे रहा हूँ? थोड़ा सा आपका दिमाग नहीं चल रहा। अरे क्या है भाई? थोड़ा सा दूसरी डाल लेनी आपको। तू टेंशन नहीं ले बेटा, ये मुझे समझ आ गई, तेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो वीडियो देखना तसल्ली के साथ। ये हो गया। अब ज़रा एक बात देखनी है आपको, कंसोल डॉट लॉग और मैं करता हूँ डेमो। अब जादू देखना आप, डेमो जैसे ही दिया क्या आया? पूरा फंक्शन बना बनाया। ये होता है फंक्शन पास करना। जब कॉल करोगे तो ये चल जाएगा। बिल फर्स्ट, इसकी एग्जांपल ऐसे है, हुसैन को मैंने कहा यार रिमोट पास करो। क्यों? क्योंकि मैंने एलईडी ऑन करनी है। वो रिमोट पास ला के मुझे दे दे। ये क्या किया? रिमोट पास करना। अब मेरी मर्जी है मैं एलईडी ऑन करूं या ना करूं, मेरे हाथ में। मुझे जब नीड होगी, जब जरूरत पड़ेगी, मैं तब चलाऊंगा। इसका मतलब हुसैन ने अगर मुझे रिमोट पास किया है, वो पास उस कंडीशन में करता है कि भाई ये तुम रख लो, जब जरूरत पड़े तो खर्च कर लेना, तब यूज कर लेना इसको। कॉल का मतलब होता है मैंने कहा हुसैन यार रिमोट दो। अब हुसैन को पता था इस टाइम पे कि एलईडी ऑन करनी है, हुसैन ने वहीं से एलईडी ऑन कर दी। ये क्या हो गया? कॉल करना। उसने सीधा फंक्शन कॉल कर दिया, हालांकि मैंने कहा था ऑन नहीं करना, मुझे रिमोट पास करो। समझे बात? तो यही चीज़ यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर होती है। हमें सॉरी पास करने में और फंक्शन कॉल करने में होती है। जब फंक्शन कॉल करना होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, पास करना होता है तो ये। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे बने बनाए मेथड्स हैं एरे वगैरह में, जहाँ हमें फंक्शन पास करना होता है, कॉल नहीं करना होता। क्या नहीं करना होता? पास करना होता है, कॉल नहीं। जब कॉल नहीं करना होता, हमें पास करना होता है, तो सिर्फ हम नाम लिख देते हैं। और जब कॉल करना होता है उसके आगे क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। ये बात कौन कौन समझ गया? अच्छा, जब कॉल करना होता है ना, आप उसकी जगह ब्रैकेट भी लगा सकते हो और उसकी जगह पूरा फंक्शन भी लिख सकते हो। उसकी जगह क्या कर सकते हो? पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकते हो आप, वो फंक्शन पूरा। लेकिन उस फंक्शन के लिए एक चीज़ अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में, रिटर्न की वैल्यू। वो फंक्शन तभी चलेगा जब रिटर्न में कुछ दे रहा होगा। समझ आई बात? तो उसको हम आगे जाके समझेंगे। हमारे पास देखो, ये हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया, बेसिक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन आपने देखा, फंक्शन विद पैरामीटर देखा, ये रिटर्न की वैल्यू वाला काम बचा। और एरो फंक्शन, एरो फंक्शन तो एक साइंटेक्स है, बिल्कुल सिंपल सा। ये दोनों चीज़ें मैं कल समझाऊंगा। एरो के साथ ज़्यादा रिटर्न यूज होता है। ठीक है, ये रिटर्न क्यों काम आता है वो भी देखेंगे कल। हम ये समझेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आएगी। फिर कल हम ये इवेंट्स भी जितने हैं ना, 1 बाय 1 सारे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक बात समझ गए? क्लियर है? अब ज़रा आते हैं इस तरफ और हम मेथड्स की तरफ आते हैं। एक मेथड है, पहले मैं आपको सिंपल एक मेथड बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा है, उसको समझते हैं। लेट नंबर्स बराबर है 0, मेरे को भी नींद आ गई। ये एक एज है। ये क्या है? एज है। मुझे इस एज में से कुछ चाहिए। क्या चाहिए आप देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए वो यूज़र चाहिए जिनकी एज 20 से बड़ी है या 19 से बड़ी है या 18 से बड़ी है। समझे बात? मुझे क्या चाहिए? फिर भी अब इसके लिए क्या होगा आप देखो ज़रा, एज डॉट फिल्टर, फिल्टर, प्रेडिक्ट वैल्यू, नंबर, इंडेक्स, एरे, कुछ भी याद नहीं है मुझे। आओ यहाँ पे देखते हैं ज़रा, बड़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ें बोलता है। फिल्टर में क्या क्या लेता है? फिल्टर में लेता है कुछ नहीं लेता, एक फंक्शन ही लेता है भाई, सीधा सीधा, और कुछ भी पास नहीं करवाता ये। हाँ, अडल्ट वाला फंक्शन ही लेता है। रिटर्न में क्यों दे रहे भाई? विदाउट रिटर्न दे दे, रिटर्न फंक्शन ही देगा ये।
विदाउट क्या, चलो उससे पहले फिर एक काम कर लेते हैं, चलो हम इस फंक्शन को रोकते हैं, रिटर्न एरो फंक्शन, और ये फिल्टर मैप और ये वाले रिड्यूस और क्या नाम है इसके, फिर छोटे छोटे मेथड्स हैं, अरे के बढ़ा दूंगा मैप, 3-4 तो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर ईच या मैप ले लो, मैप ज़्यादा यूज़ होता है तो मैप फंक्शन है हमारे पास, फिल्टर का फंक्शन है हमारे पास, फाइंड का फंक्शन है हमारे पास, ये रेगुलरली यूज़ होने वाले फंक्शन है, इनको हम देख लेंगे। चलो कल अभी आप ये कर लो, आपके लिए सिंपल एक चीज़ लाता हूँ, इसको बड़े काम की चीज़ें हम देखते हैं। इवेंट्स क्या देखते हैं, हमने अभी तक इवेंट पढ़े नहीं पढ़े, इवेंट पढ़ा है ना, एक इवेंट पढ़ा है, ऑन क्लिक। इवेंट का मतलब क्या होता है यार, आज कौन सा इवेंट है, ये इवेंट है वो इवेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लिक किया ये एक इवेंट हो गया, राइट क्लिक किया अलग इवेंट है, लेफ्ट क्लिक किया अलग इवेंट है, डबल क्लिक किया अलग इवेंट है, डाउन किया माउस अलग इवेंट है, कीबोर्ड से माउस हटाया अलग इवेंट है। इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे क्या आ रहे होते हैं, ये इवेंट्स आ रहे हैं। किसी चीज़ को स्क्रॉल करो तो भी एक इवेंट है। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा है, देखो एक चीज़ ऐसे स्टिक होती है, आप जाते हो वेबसाइट पे ओके, जैसे स्क्रॉल करते हो कोई एनिमेशन चलती है, वो इवेंट फायर होता है। इवेंट बना के रखते हैं, मतलब जब क्लिक को, देखो बटन है, एक बटन पे एक फंक्शन है, मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है अलर्ट में, कब आएगा, जब बटन पे क्लिक करता हूँ मैं। हम उसको नया भी काम कर सकते हैं, हम हॉवर पे भी कर सकते हैं, हॉवर हो तब अलर्ट चल जाए, डबल क्लिक को तब चले, क्लिक पे ना चले, ये कहलाते हैं इवेंट्स। बड़ा सिंपल सा, इसको आओ देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, डिव बनाता हूँ, इवेंट पर आता हूँ, ऑन क्या है, डबल क्लिक है, ऑन माउस हॉवर, माउस हॉवर ओवर है, ऑन माउस हॉवर, ऑन माउस हॉवर एक फंक्शन चला देता हूँ, शो 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 के नाम से एक फंक्शन डिव है, और इस डिव को शो करवाने के लिए स्टाइल यहीं पर बनाता हूँ, ठीक है। और डिव यहाँ आने के बाद हाइट, विड्थ, ठीक है भाई। यहाँ पर आते हैं और क्या बनाया था, शो का फंक्शन है, मेरा ख्याल है ये सही बोल रहा था रेहान। अच्छा फंक्शन पर आते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना, अलर्ट चलाना है, फंक्शन चल गया, ठीक है भाई। क्या बात है, कोई कहीं क्लिक किया, स्क्रॉल नहीं, सिर्फ इस डिव के साथ देखो, जरा देखो और करो, अबे इस पर हॉवर होगा फौरन चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इवेंट लगाया हुआ है क्या, ऑन माउस ओवर, कि माउस जब इस पर ओवर, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं ये मैंने लिखे हुए, ऑन माउस ओवर, ऑन रिसाइज विंडो। रिसाइज विंडो अक्सर होता है, अब देखो विंडो छोटी करो कुछ अलर्ट आ जाता है कुछ वेबसाइट्स के अंदर, वो क्या होता है, अब देखो मैं करता हूँ ऑन रिसाइज, तो आई थिंक इस पर चलता है, इसको कट करते हैं यहाँ से, ऑन रिसाइज बॉडी है तो ऑन रिसाइज, ठीक है। देखा, मैंने सिर्फ विंडो चेंज किया, इसका रिसाइज किया, चल गया। साइज कम करूंगा तब भी चलेगा, साइज बढ़ाऊंगा तब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है भाई। इसका काम है, आगे और भी देख सकते हैं। दो मिनट अजान हो गए। मैं आपको पढ़ाने ये सारे इवेंट्स में वन टाइम आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फटाफट से बताने का मकसद ये है कि आप इसको खुद रीड करो, ठीक है। आप ये चीज़ें जाके खुद सर्च करो। अच्छा अजय, आप डबल क्लिक क्या होगा भाई, क्लिक कर रहा हूँ ना, बटन पे चल रहा है, एक अगर बटन पे मैं डबल क्लिक करके करूँ तो डबल क्लिक करता रहूँगा तभी चलेगा, सिंगल क्लिक पे नहीं चलेगा। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे एक बटन है, चलो इस पर मैं कर देता हूँ DB
ऑन डीबी क्लिक, सॉरी ऑन डीबी होता है, हर एक पे ऑन लगेगा। और यहाँ क्या था वो शो, ये अब बटन चलेगा इस पे लगाने पर, देखो। अच्छा ये कैसे चल रहा है, पेज रिफ्रेश होता है चल जाता है, ये वो क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ऑन लोड, ये बॉडी में लगता है, मतलब जब बॉडी आपकी लोड होगी तब चलेगा। अच्छा ये बॉडी पर ही नहीं और भी चीज़ों पे लगता है। अक्सर आपने देखा है कोई फॉर्म होता है आप सबमिट करते हो तब चलता है, आप समझते हो सबमिट के बटन पर है, नहीं, वो क्या होता है ऑन लोड लगाया होता है फॉर्म के ऊपर। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक होगा, फॉर्म आपको पता है जब भी फॉर्म पे हम लिखते थे कुछ भी सबमिट करो, फॉर्म पेज को रीलोड कर देता है। जैसे ही फॉर्म पे पेज रीलोड होता है फॉर्म के इनपुट, अच्छा फॉर्म के अंदर अलग से बटन बनाने से नहीं होता, फॉर्म में आप बटन दो किस्म से बना सकते हो। एक है आप लिखो बटन, उसके अंदर लिखो सबमिट, और एक है आप फॉर्म के अंदर सिर्फ लिखो इनपुट और टाइप में डाल दो सबमिट, खुद बटन बना हुआ आ जाएगा। देखा आपने, इनपुट लिख के सबमिट लिखो बटन बन जाएगा, हालांकि आपने बटन बनाया ही नहीं, बटन का टैग ही नहीं, बात समझ आई। तो वो वाला बटन अटैच होता है फॉर्म के साथ, उसको आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो फ़ौरन से एक्शन परफॉर्म करता है, लोड कर देता है उसको कि भाई पेज सबमिट हो गया, आप दोबारा से लोड करो। लोड करेगा तो जब जब पेज लोड हो ना तब तक ये वाला फंक्शन दोबारा चल जाएगा, रिफ्रेश करोगे चल जाएगा। तो ये ऑन लोड पर है। अभी मैंने आपको डबल क्लिक पर बताया, किस पर लगाया, पुश वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो फंक्शन ही चल रहा, डबल क्लिक किया तो चला। इसी तरीके से राइट क्लिक भी होता है, यूँ करूँगा नहीं चलेगा, राइट क्लिक करूँगा तो चलेगा। अब ये राइट क्लिक पे लगा सकता हूँ मैं। अब ये बोलोगे सर एक क्लिक पे भी तो है, अलग अलग चीज़ें हैं भाई, कहीं राइट क्लिक यूज़ करता है, कुछ फंक्शन है ऑन रिसाइज पे चलता है, नोटिफिकेशन देना पड़ सकता है कि भाई आपकी स्क्रीन का साइज़ कम हो गया है, इस पर ये चीज़ ऐसे दिखेगी, कोई नोटिफिकेशन देना है यूज़र को, तो आप ये वाला काम कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूँ ऑन ऑन राइट क्लिक होता है, पता नहीं क्या होता है यार, देखना। अच्छा एक और भी है, ये भी देख लेना, ऑन उस पर, अबे यार कहाँ गया, यहीं था यार, 1 सेकेंड। ऑन राइट क्लिक है तो सही, ऑन राइट क्लिक ही होता है। ऑन डीबी क्लिक, ऑन ड्रैग, अच्छा ऑन ड्रैग भी एलिमेंट है, ऑन ड्रैग बड़ा प्यारा एलिमेंट है। ये क्या करता है, ड्रैग का काम करता है। आपने देखा अक्सर चीज़ों को उठा के यहाँ रखो, यहाँ से वहाँ रखो, अभी तक आपने ये काम नहीं किया ना, ये भी चेक करना, ये आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। इस पर देखोगे तो इसने बड़ी प्यारी ज़बरदस्त एग्जांपल में दिया हुआ है W3 पे। ऑन ड्रैग इवेंट जावास्क्रिप्ट, ऑन ड्रैग इवेंट, ये देखो ड्रैग मी, देख रहे हो, एक ही एलिमेंट दो डिव बनाए हुए हैं, ये देखो आप, एक डिव ये रहा, दूसरा डिव ये रहा। अब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं बैठ के आपको समझाऊँ, आपको पता है एक फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन यहाँ से वहाँ कॉल कर रहा है, उसके लिए क्या किया उन्होंने, ऑन ड्रैग का फंक्शन लगाया है। अब ये छोटी चीज़, ये आपको पता है अब क्या चल गया, ये क्या है, एक इवेंट है, पैरामीटर पास किया फंक्शन को, खुद उसने वैल्यू देकर, तो ये हम छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, मैं आपको बता दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है, समझ आएगी। लेकिन आप ये इवेंट्स को अभी प्रैक्टिस करो फिलहाल, ठीक है। और इवेंट है हमारे पास, अच्छा ये ऑन राइट वाला इवेंट नहीं आ रहा। ऑन राइट का अगर मैं वर्डिंग सही लिख रहा हूँ फिर तो ये ऑन राइट, ऑन RIGHT राइट CL, इसका आसान तरीका ये हो सकता है, गूगल पे आओ, उसको बोलो भाई तुम ही बता दो। ऑन DB क्लिक, ये सारे हैं बेटा, ये सारे इवेंट है, बहुत हैं। ऑफलाइन पे भी है, आप ऑफलाइन हो जाते हो ना, नोटिफिकेशन आ जाता है एकदम, आप एक ब्राउज़र चला रहे हो, वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ऑफलाइन होते हैं, कुछ वेबसाइटें वहीं की वहीं रहती हैं, कुछ फ़ौरन से अलर्ट देती हैं कि भाई यू आर ऑफलाइन, मैसेज देती हैं, कुछ H1 शो होता है कुछ, तो वो क्या होता है, उन्होंने ड्रैग लगाया होता है, कनेक्टिविटी बनी होती है, जैसे इंटरनेट ऑफ होगा ये चल देना, ऑन उसके क्लिक। मैं आता हूँ ऑन राइट क्लिक इवेंट जावास्क्रिप्ट, वर्डिंग देख लेते हैं। अच्छा ये डायरेक्ट बना हुआ नहीं दे रहा, स्टेक हो, अच्छा जब कोई एलिमेंट लिखो और ऑन राइट क्लिक पे ना चल रहा हो, इसका मतलब है ये एलिमेंट डायरेक्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का बनाना पड़ेगा। हाँ ये इसने बनाया हुआ फंक्शन है, इसको छोड़ो, ये हम खुद बना लेंगे आगे। अच्छा नेक्स्ट पे देखता हूँ, मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैंने करवाया हुआ है। ये राइट क्लिक, माउस होवर, देखा माउस आउट भी है। अब माउस आउट क्या करेगा, अब ज़रा देखते हैं, ऑन माउस आउट, और इस पर क्या करते हैं, शो, सेव किया, पहले तो ये डायरेक्ट चल जाएगा, अरे भाई
देख रहे हो। अब ये ऑन लोड वाला पहले हटा दूँ। अब हो क्या रहा है इसको समझ रहे हैं हमने। देखो ज़रा, रिफ्रेश ओके, हॉवर किया कुछ भी नहीं हो रहा। हॉवर करके बाहर आऊँगा तो क्लिक होगा, हॉवर करके बाहर आऊँगा तो क्लिक, बाहर आऊँगा तो ये क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अलर्ट या कोई भी फंक्शन बन सकता है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने ये इवेंट्स बताए थे, एक बच्चे का वो डिव वाला भी बताया था, उसने रैंडम नंबर्स भी बताए थे। मैंने रैंडम नंबर यूज़ करते हुए और ये इवेंट्स यूज़ करते हुए बच्चे ने गेम बनाया था, छोटा एलिमेंट्स बनाया था, एक डिव बनाया था और रैंडम करके डिव आते जा रहे थे। रैंडम डिव का साइज़ और पोजीशनिंग मैंने आपको सेट करना बताया, मार्जिन जब हम यहाँ से कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने आपको टास्क भी दिया था। उसने रैंडम नंबर से डिव की पोजीशन बनाई, अलग अलग डिव आ रहे रैंडमली क्रिएट होके आते जा रहे हैं। उसके पास एक डिव था, वो ड्रैग करता था, ड्रैग कर जब क्लिक करता था ना, डिव के अंदर से एक डिव निकल के फायर होता था स्ट्रेट। उसने पोजीशन डाली थी, जब क्लिक होगा एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो, जैसे एनिमेशन होती है। अगर उसके और किसी और का मार्जिन कोलैप्स हो जाए तो ये चीज़ परफॉर्म हो। पूरा उसने बनाया था, खुद ही बनाया था, मैंने नहीं बताया था। मैंने ये चीज़ बताई थी, उसको खुद ही खेलते खेलते बना दिया। कोई भी चीज़ है तो आप बना सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, की अप और की प्रेस बहुत ज़बरदस्त काम है भाई। की अप और की प्रेस इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, जब आप इनपुट पे कुछ लिख रहे होगे तब काम करेगा। ज़रा देखते हैं इनपुट। अब देखो इनपुट, और याद कर देता हूँ मैं ऑन माउस डाउन शो। अब एक चीज़ देखना, सॉरी ऑन माउस डाउन कर दिया, ये माउस डाउन पे करेगा, वो है ऑन की प्रेस। ऑन की डाउन भी है, ऑन की प्रेस भी है। प्रेस और डाउन में एक फ़र्क है बेटा, ऑन की डाउन और प्रेस में ज़रा सा फ़र्क है। डाउन का मतलब कि आपने डाउन किया चल जाएगा, प्रेस का मतलब आपने दबाया नहीं चलेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो पूरा काम होगा। मतलब क्लिक करके वापस छोड़ना, ये पूरा एक प्रेस का काम हो गया। और ऑन भी की डाउन पर जब तक डाउन है तब। ठीक है, सेव करते हैं। आओ यहाँ पर, यहाँ आओ। फंक्शन क्यों नहीं चला, बेइज्जती तो नहीं होगी। अच्छा यही नहीं लिखा, गलत, पूरा चूज़ ही नहीं किया, ऑन की डाउन। अब देखो ज़रा, लिखने दे भाई, अल्लाह अकबर। अब एक मज़े की बात बताऊं, इससे आप मिरर इमेज बना सकते हो। मिरर सेक्शन क्या, लाइव चैट बना सकते हो। ऊपर आप लिखते जाओ, नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। ठीक है, अब समझ लो दोबारा से। देखो सिंपल है, आपके लिए कोई मसला नहीं है। देखो इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, बी लिख रहा हूँ, फंक्शन फ़ौरन चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ जो कुछ लिखता जाऊँ तो ये अलर्ट नहीं आए, इसकी जगह वो सारा कुछ नीचे टेक्स्ट लिखता हुआ आता जाए। एक बॉक्स बना लेना, यहाँ एक डिव बना लेना ज़बरदस्त सा, यहाँ जो लिखो वो डिव के साथ वो डिव में वैल्यू शो करता जाए। सेम, समझ के बात क्लियर है। वो लिखते जाओगे, या चाहे इसकी जगह इनपुट की जगह टेक्स्ट एरिया ले लेना, टेक्स्ट एरिया में जितना कुछ लिखोगे वो नीचे डिव में नज़र आता जाएगा लाइव चैट के तौर पर। ठीक है, बात समझ गए। आप जैसे जैसे लिखते जाओगे वो नज़र आता जाएगा, जैसे जैसे लिखते जाओगे वो वहाँ पर इन फील्ड में नज़र आता जाएगा। अच्छा एक आध और इवेंट देखूँ मैं, रिसाइज स्क्रॉल, बड़ा प्यारा इवेंट है स्क्रॉल वाला इवेंट। अब एक तो एनिमेशन वाले कामों में आता है। अरे गलती हो गई भाई, ये अब देखो कंट्रोल ए नहीं दबा सकता मैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही की दबेगी। ये कंट्रोल ही नहीं दबा सकता, इसमें डिलीट नहीं कर सकता इसको। वो एक ड्रैग वाला इवेंट बताता हूँ, एक बंदे ने वो बनाया हुआ था, शेयर करूँगा मैं आपके साथ, लिंक्डइन पे मेरे पास आया हुआ था। एक बंदे ने फॉर्म बनाया हुआ, ऊपर नाम ईमेल सब कुछ बोलता है, और लिखा हुआ था उसने दम है तो इसको सबमिट करके दिखाओ। अब वो बंदा फॉर्म लिख के सबमिट पर आए, माउस उसके पास ले जाओ, बटन भाग जाए, घूमते रहो घुमाते रहो, बटन हाथ में नहीं आने वाला आपके, सबमिट हो ही नहीं सकता। और मज़े की बात, अगर कोई बंदा ना करता है ऊपर से टैब, अच्छा टैब दबाएगा तो बटन पे आ जाएगा। टैब दबा के अगर बटन से एंटर करते हो ना ऑन माउस डाउन पे, तो वो अलर्ट के एक मैसेज शो करता है। वहाँ पे क्या देता है, ऑन माउस डाउन पे अलग फंक्शन चलाता है। ऑन माउस डाउन के ऊपर बोलता है चीटिंग अलाउ नहीं है, माउस से क्लिक करो। समझ आई बात, यानी कि एक ही चीज़ पे आप दो काम कर सकते हो, एक ही उस पर दो तीन फंक्शन लगा सकते हो। अभी तक तो ये था ना, एक बटन पे कितने फंक्शन लगते हैं, एक डिव पे एक फंक्शन लगता है। नहीं, आप अलग लगाओ, हॉवर करने पर अलग काम हो, क्लिक करने पर अलग काम हो, डबल क्लिक करने पे अलग हो। ऐसा ही होता ना, एक फोल्डर पे इन पर भी यही लगा हुआ होगा, सिंगल क्लिक करने पे हाईलाइट हो जाए, डबल क्लिक करने पे वो ओपन हो जाए। ये विंडो के अंदर भी यही है,
बात समझ गए? ये इवेंट्स हैं, इनको पढ़ो, ये बहुत मज़े के इवेंट है, इनको देखोगे यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा फील होगा, अंदर से फील होगा कि बहुत आला चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ जाओ, एक से एक, और इसने बहुत अच्छे, मज़े की बात ये इस पर देखने से फ़ायदा ये होता है, इसने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया, और ड्रॉप भी है। देखो ड्रॉप इवेंट क्या करे, वो एक एलिमेंट को जब आप ड्रैग करते हो, कॉपी इवेंट भी है भाई, ये देखो ऑन कॉपी, आपने कोई चीज़ कॉपी की, लिखा हुआ था ना टेक्स्ट कॉपीड, ये कॉपी वाला काम है। हम जिस चीज़ को कॉपी करेंगे उसके लिए आता है। देखो इसने क्या किया, यू कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। अब पेस्ट पे बोल दिया यू पेस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास हैं, बहुत सारे हैं, मैंने कहा ना इतने हैं कि मैंने खुद भी सारे देखे भी नहीं है, लेकिन जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। अब देखो ड्रैग के अंदर अलग है, ड्रैग लीव भी है, ड्रैग ओवर भी है, हर स्टेप पे अलग अलग है, ड्रॉप भी है। ऑन ड्रॉप, इस एलिमेंट को पकड़ा आपने, उठाया, छोड़ने पर अलग टेक्स्ट आया। देखो ड्रैग करने पे अलग आया, ड्रैग के बाद अलग टेक्स्ट आया, क्लिक करने पे अलग आया, ऑन क्लिक पे अलग आया, डबल क्लिक पे अलग आया, ऑन माउस होवर पे अलग आया, की प्रेस पे अलग आया, स्क्रॉल पे अलग आया। स्क्रॉल वाला मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो नॉर्मल ऐसे होती है स्क्रीन, अक्सर आपने देखा होगा, अगर ज़्यादा वेबसाइट्स आपने यूज़ की हो, वेबसाइट पर होता है यहाँ ना एरो का बटन, शुरू में नहीं होता, आप जैसे ही वेबसाइट को स्क्रॉल करते हो एरो का बटन आ जाता है। उस एरो का क्या है, जैसे आप क्लिक करते हो उसका काम होता है दोबारा टॉप पे ले जाना। अब क्लिक से टॉप पे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने आईडी वाला काम पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपको HTML में पढ़ाया था, क्लिक करने पे वो उस आईडी पर ले जाता है, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है स्क्रॉल करने पे ये, तो वो उन्होंने एक बटन बना के उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके पोजीशन यहाँ दी होती है बटन, उसका डिस्प्ले किया होता है नन। जैसे ही स्क्रॉल किया उसका डिस्प्ले आ जाता है सामने, वो नज़र आ जाता है, जैसे क्लिक करो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। समझ गए बात? क्लियर है? तो अभी आपका काम क्या है, एक ये स्क्रॉल वाला बटन बनाना, जैसे स्क्रॉल करो बटन आ जाए, उस पर क्लिक करके बेशक टॉप पे ले जाओ, या स्क्रिप्ट क्लिक करके फिलहाल हमें वो लिंक बता दे, वो तो खैर क्लिक पर मसला ही होगा कि आपके लिए टॉप पे ले जाना, आपको थोड़ा डॉम पढ़ना पड़ जाएगा। तो डॉम को छोड़ो, रिपीट करता हूँ, सिंपल सा काम, आपके पास स्क्रीन है, सिंपल, आप जैसे स्क्रॉल करो यहाँ एरो शो हो जाए, और एरो बनाने के लिए कोई बड़ी खप मारने की ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट ऑसम पे जाओ, लिंक लगाओ, एक एरो मिल जाएगा, एरो यहाँ आ जाएगा स्क्रीन पे, जैसे ही बनाओगे एरो यहाँ शो होगा, ये यहाँ पे ऐसा ही है। उस एरो को करना पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, लेफ्ट 0 या 10% दे देना, 5% ताकि थोड़ा इसके साथ चिपका बना है, यहाँ आ जाए, ये कर देना, और टॉप से 5% वो एरो की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, आ गई यहाँ एरो, डाउन अप एरो वाला होता है, ठीक है, वो उसका डिस्प्ले कर देना CSS से नन, हो गया। अब आ जाओ ऑन ड्रैग पे, ऑन उस पर क्या करना है, इवेंट लगाना है एक ऑन स्क्रॉल का। ऑन स्क्रॉल का इवेंट किस पे लगेगा, बॉडी पे लगेगा, क्योंकि बॉडी स्क्रॉल होती है, तो बॉडी पे लगाना ऑन स्क्रॉल। ऑन स्क्रॉल पे एक फंक्शन बना देना, जैसे ही ऑन स्क्रॉल हो, ये वाला जो फॉन्ट है ये डिस्प्ले से शो हो जाए, हो जाएगा। अब दोबारा क्या करना है, एक और फंक्शन अलग से बनेगा, वो इस एरो के लिए बनेगा। इस एरो पर लिखना ऑन क्लिक, जब इस एरो पे क्लिक हो तो एक फंक्शन परफॉर्म हो जिसका काम है अलर्ट शो कराना। देखो मैं एक बटन, ये बटन बोलता हूँ, सिंपल बात बताता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बटन पे क्लिक हो तो ये चले, लेकिन ये बटन ही गायब हुआ हुआ शुरू में, तो मैं क्लिक कर सकता हूँ इस पर? नहीं। तो मैं स्क्रॉल करूँगा, बटन शो हो जाएगा, जब बटन पे क्लिक करूँगा वो अलर्ट शो कराएगा, ये काम कराना है। दूसरा काम, आपने लाइव चैट बनानी है, मतलब आपके पास एक टेक्स्ट है, आप ऊपर जो लिखो वो नीचे एक हेडिंग में, बस बीच में इनपुट हो। उससे फ़ायदा आपको पता है क्या है? देखो अभी तक आपने ये चीज़ देखी है, मैं इनपुट में जो भी चीज़ लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ तो वो वैल्यू आगे जाती है। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, साथ वैल्यू ऐड होती जा रही है, मैसेज ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ वो नीचे डिस्क के अंदर शो हो जाए। समझ गए बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे प्यारे